शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ भी था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन निर्मल और उसकी पत्नी जानकी सो रहे थे। तभी उन्हें खिड़की से कुछ रोने की आवाज आती है। इस वजह से निर्मल की नींद टूट जाती है। ये किसकी आवाज है? हे भगवान, लगता है ये उसी बरगद पेड़ से आ रही है ये आवाज। अरे जानकी, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं प्रिय, मैं अभी देखता हूँ। जब निर्मल खिड़की की ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी झूले पर एक औरत दिखाई दी और वो सफेद रंग की साड़ी पहने हुई थी और वो रो रही थी। अरे जानकी, जल्दी यहाँ आओ, देखो ना, झूले पर कोई झूला झूल रहा है। फिर जानकी भी जल्दी जल्दी खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं है जिसने इस झूले पर कब्जा कर रखा है? अरे तुम्हारा दिमाग घुटने पर है क्या? दिख नहीं रहा कि वो सिर्फ एक औरत है? अजी, भला रात के 1 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी पेड़ के पास जाकर देखता हूँ। अरे, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है जो तुम खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। तभी वो चुड़ैल अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये सब देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे रे रे, मेरी मैया, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी कि वो कोई आम औरत नहीं है। तुम ठीक कहती हो जानकी, इस झूले पर जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी तो गांव वाले इसके सामने जाने से भी डरते हैं। अजी, आज तक तो इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से भी देख लिया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली हूँ। फिर अगले दिन जानकी का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। जानकी, अरे ओ जानकी दीदी, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। अरे भाई, तुम! आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस यूं ही, अपनी बहन से मिले हुए काफी दिन हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अपनी बहन से मिल भी लेता हूँ, जी भर के बातें भी कर लेता हूँ। हंसी मजाक करते करते रात हो जाती है और फिर बबलू भाई, तुम नीलू के साथ हमारे कमरे में सो जाओ, हम तुम्हारे पास वाले कमरे में सो जाते हैं तुम्हारे जीजा के साथ। फिर इतना बोलकर जानकी उस कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की से बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी, इधर आइए। वो देखिए, पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा देखने को भी नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। अरे रुको रुको, अभी रात हो गई है, कल सुबह झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने के लिए चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना करके सो जाता है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो घर के एकदम पास में ही है। मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही है। आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर नीलू उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और साथ में गाना भी गाने लगती है। पंछी बनी उड़ती फिरूं आज गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू देर रात तक खुशी खुशी झूला झूलने लगती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये तो बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर नीलू जैसे ही झूले से उतरने की कोशिश करती है, उसे ये एहसास होता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ रखा है और वो नीचे नहीं उतर पा रही है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे ये क्या? कौन है? किसने मुझे पकड़ रखा है? अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही हूँ? बचाओ बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो? मुझे बचा लो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मल और जानकी भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आ जाते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी निर्मल की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे नीलू पेड़ के नीचे मूर्छित दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वो तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर सब लोग नीलू को लेकर अपने घर आ जाते हैं
और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, नहीं जाऊंगी मैं आज के बाद। उस झूले के पास कभी भी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। अचानक नीलू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की ओर चल देती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। निर्मल और जानकी भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? फिर वो सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीलू झूला झूल रही होती है। अरे, इस नीलू की बच्ची को कितनी बार बताया है कि नहीं जाना है उस झूले के पास। अरे बेवकूफ बबलू, तुम अपनी पत्नी को संभाल के नहीं रख सकता क्या? देखो तेरी पत्नी आधी रात को झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने उसे समझाया भी था कि उस झूले के पास कभी भी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वो तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। नासपीटी नीलू, तुझे कितनी बार समझाया है इस झूले के पास मत आया करो। अरे मर गए रे, जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो, ये चुड़ैल बन चुकी है। अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई, अब क्या होगा? मैं तो जीते जी विधवा बन गया। फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे निर्मल भाई, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी शहर से आई थी और रात को बरगद के नीचे झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने इसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। चलो सब मिलकर कुछ उपाय करते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। नीलू अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तूने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से कोई भी इस रास्ते से गुजरता नहीं है, लेकिन बस आज तुम्हारा खेल खत्म करके ही मानेंगे हम। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना है। इस झूले को पेड़ से काटकर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले मिलकर झूले की रस्सी को काट देते हैं। झूला टूटते ही नीलू नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से से नीलू के शरीर से बाहर आ जाती है। ए गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया। अब तुम सब मरोगे। सबको मैं मार डालूंगी। भाई जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाले उस झूले पर आग लगा देता है। जैसे ही झूले पर आग जलता है, वह चुड़ैल भी तड़पने लगती है। और कुछ ही देर में वो भी जल जाती है। इस तरह गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।